हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकार कब अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो क्रिया के एक ही प्रकार में दो प्रकार करके बता दिया गया है। लेकिन आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, कहीं आपको MCQ से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो इसमें भी अगर बस आप छोटे स्तरों के क्लासों की क्रियाओं के आधार पर पढ़ लेंगे तो आपको और अलग की क्रियाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको दोनों क्रियाओं के दोनों आधारों पर जितनी जितनी क्रियाएं होती हैं सब मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया मीन्स होता क्या है। क्रिया मीन्स होता है करना। तो अगर क्रिया की एक ऐसे साधारण परिभाषा दी जाए तो हो जाएगा किसी कार्य को करने का, किसी कार्य को या कोई कार्य आप कर रहे हैं, अगर वो पता चल रहा है कि उसमें क्रिया हो रही है, मोशन हो रहे हैं, तो वो क्रिया कहलाती है। तो परिभाषा कहता है क्रिया। क्रिया हम पढ़ रहे हैं तो क्रिया की परिभाषा क्या कहती है। जो शब्द, नहीं जो से ना करिए आप, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वह क्रिया कहलाती है। ये क्रिया कहलाती है। कहता है जो शब्द या जिस शब्द से ये पता चले कि उस शब्द से आपको पता चले कि मोशन हो रहा है, कार्य हो रहा है या होने वाला है, तो उन शब्दों को जब आप देखेंगे तो वो आपकी क्रिया की श्रेणी में आएगी। जैसे खा, लिख, पढ़, हंस, ये सारी क्रियाएं होती हैं। देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। अब उस धातु में हम क्रिया बनाने के लिए ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमारी एक यौगिक क्रिया बन जाती है। जैसे चल है, आइए देखते हैं। जैसे चल है, यह हमारा मूल धातु है। लिख है, पढ़ है, हंस है, खा है, जा है, रो है, ये सारी हमारी मूल धातु है। ये क्या है? मूल धातु। क्या देखिए जो धातु का जो मूल होता है वो मूल धातु कहलाता है, या क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है, ये सारी क्रियाओं के मूल रूप हैं और हम इन्हीं में ना प्रत्यय जोड़ के एक क्रिया बना लेते हैं। अगर सब में जोड़ा जाए तो ना प्रत्यय का नाम क्या होगा? ना प्रत्यय। ये हम जोड़ते हैं और हम क्रिया को बना लेते हैं। जैसे चल में आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चलना। लिख में जोड़ेंगे लिखना, पढ़ में जोड़ेंगे पढ़ना, हंस में जोड़ेंगे हंसना। इसी तरह आप क्रियाओं को बना लेंगे। देखिए जो उसका मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जो उसका क्रिया का जो मूल रूप होगा, मान लीजिए कभी कभी आप पूछ लेता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का आंसर हो जाएगा क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और धातु क्रिया की किस स्थिति का बोध कराता है? तो उसके मूल रूप का, उसका जो मुख्य रूप होता है, जो उसका मेन रूप होता है, वही आपका धातु कहलाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रियाओं को बनाते हैं। चलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खाना, सोना। ठीक है, ये हो गई क्रिया और क्रिया के मूल धातु, क्रिया का धातु। और धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ लेने पे क्रियाओं का एक व्यवस्थित रूप ना, लिखना, पढ़ना, रोना, चलना, पढ़ना, बैठना बनता है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम देखते हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। देखेंगे हम क्या क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। तो एक होगा कर्म के आधार पे,
कर्म के आधार पर, और दूसरा होगा प्रयोग के आधार पर। दूसरा क्या होता है? प्रयोग के आधार पर। तो देखिए ये क्रिया के प्रकार, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। हमेशा याद रखिए क्रिया के 2 प्रकार हैं, एक कर्म के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कितने प्रकार की क्रियाएं होंगी और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की क्रियाएं होंगी देखा जाता है। देखिए कभी कभी छोटे क्लासों में आंसर्स क्या होते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, हो गया क्रिया के कितने प्रकार है, 2 प्रकार दिखाता है, जबकि काउंटिंग किसका कराता है? कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और कहता है 2 ही प्रकार होते हैं। लेकिन नहीं, आप बड़े क्लासों में या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जाएंगे तो आपको पूछेगा क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के। कर्म के आधार पर भी 2 होते हैं, क और ख। कर्म के आधार पर सकर्मक और एक होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये कर्म के आधार पर क्रिया हुई। अभी हम इस वीडियो में बस कर्म के आधार पर क्रिया देख रहे हैं, बस आप लोग जान लीजिए 2 प्रकार है, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार। अब कहता है सकर्मक क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया, स मीन्स होता है सहित, कर्म मीन्स होता है कर्म। जो वाक्य या जो क्रिया कर्म के सहित की जाए वो सकर्मक होगी, और जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वो अकर्मक होगी। तो आप देखिए कभी कभी होता है कि सकर्मक अकर्मक में कंफर्म नहीं हो पाता है, तो कुछ शब्द हैं जिनसे प्रश्न आप करेंगे, अगर उसके उत्तर मिल जाते हैं तो आपका सकर्मक होगा, अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक होगा। सकर्मक की परिभाषा कहती है जिस क्रिया में कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो कहता है जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ये वाक्य है, इसमें कर्म है, किताब क्या कर रहा है? देखिए वह क्या हो गया? वह आपका कर्ता हो जाता है, और पढ़ रहा है ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया। तो कहता है सकर्मक क्रिया होगी। तो ये बताइए कर्म आपको कहाँ मिला? किताब के रूप में आपको कर्म मिला, किताब के रूप में आपको क्या मिला? कर्म मिला। तो ये वाक्य दिखा दे रहा है कि हम कर्म सहित लिए हुए क्रिया हैं, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अब कभी कभी होता है ये कर्म नहीं रहता है, कहता है वह पढ़ रहा है। ठीक है, कहता है वह पढ़ रहा है। ऐसे वाक्य अगर आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए क्या पढ़ रहा क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, तो आप कुछ नहीं करिएगा, किसे, किसको और क्या, ये 3 शब्द ऐसे हैं, किसे, किसको, क्या, ये सारे ऐसे शब्द हैं, इनको माइंड में बिठा लीजिए कि ये सारे शब्द ऐसे हैं जो हमें एक मदद करेंगे क्रिया में, क्रिया सकर्मक है कि नहीं, ये सारे शब्द आपको बताएंगे। आइए प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। कहता है वह पढ़ रहा है, आप क्वेश्चन करिए क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, माइंड में बिठाइए क्या पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो कुछ तो पढ़ रहा होगा, या पत्र पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, कुछ भी तो पढ़ रहा होगा। तो आपका क्या का उत्तर अगर आपके माइंड में निकलता है तो सकर्मक क्रिया है। ये देखिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं निकल रहा है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा मतलब कुछ तो, चाहे कहानी पढ़ रहा हो, चाहे बुक पढ़ रहा हो, चाहे किताब पढ़ रहा हो, चाहे पत्र पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो पढ़ रहा है। आपके क्या से ये प्रश्न निकल गया। यहाँ हमारा ये क्रिया है, लेकिन अदृश्य रूप में हमारा कर्म किताब, जब हम क्या से प्रश्न करे हैं
कि क्या पढ़ रहा है। आप क्रिया से क्या, किसको, किसे प्रश्न करिएगा, क्रिया से, वह से नहीं करना, कर्ता से नहीं, बल्कि क्रिया से, क्या पढ़ रहा है। अगर उसका उत्तर आपके माइंड में, बुक में यहाँ नहीं दे दिया रहेगा, जब कर्म नहीं रहेगा, कर्म लुप्त रहेगा तो आपको नहीं दिया रहेगा। तो आपको अपने माइंड में प्रश्न करना है कि क्या पढ़ रहा है। अगर उसका उत्तर निकल रहा है किताब पढ़ रहा है, निकला ना, किताब पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, या कहानियां पढ़ा, कुछ भी पढ़ रहा है, अगर उसका उत्तर निकल गया तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अभी मान लीजिए वह खा रहा है, तो यहाँ वह मिला, यहाँ वह की जगह पे कर्ता रख लीजिए, रमेश रख लीजिए। रमेश खा रहा है। अब खा रहा से रमेश तो आपका कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो गई, ये क्रिया हुई ना। और हमने कहा है क्रिया से आपको क्या, किसे, किसको प्रश्न करना है। तो हमको मिला ना क्रिया, क्या कहिए क्या खा रहा है, आंसर मिलेगा। जब वो खा रहा है तो कुछ तो खा रहा होगा, चाहे खाना खा रहा होगा, चाहे कुछ फास्ट फूड खा रहा होगा, चाहे फल खा रहा होगा, कुछ तो खा रहा होगा। तो यहाँ कर्ता प्लस क्रिया तो मिले, लेकिन अदृश्य रूप में यहाँ फल, खाना आदि आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आप क्या शब्द से प्रश्न करते हैं। अभी आपको राम रमेश को मिठाई देता है। ठीक है, एक वाक्य है जिसमें आपको प्रश्न करना है। तो आप प्रश्न करेंगे, पहले तो राम हमारा कर्ता हो गया, देना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब इसके ये क्या हो गया, कर्ता, ये क्या हुआ, कर्ता, राम क्या हुआ हमारा कर्ता। अब ये बीच में जो है ये सब क्या है, तो आपको प्रश्न करना पड़ेगा, क्या कर्म है। तो हाँ, अगर कर्म है तो आप प्रश्न करिए, देखिए उत्तर मिलता है। तो क्या दे रहा है, मिठाई, ये भी एक कर्म हुआ। किसको दे रहा है, रमेश को, ये भी एक कर्म हुआ। तो ये समझ लीजिए इसमें कितने कर्म है, दो कर्म है, इसमें 2 कर्म है। कर्म कितने हैं, 2 कर्म। ऐसे ही आप किसे, किसको, क्या से अगर आप प्रश्न कर लेते हैं, अगर उसका आंसर आपको मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। आपको इन शब्दों को ध्यान रखना होगा, यही शब्द आपकी मदद करेंगे क्रिया में कर्म को पहचानने का, वाक्य में कर्म को पहचानने का। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग सकर्मक समझ गए होंगे। अब आइए अकर्मक क्रिया, ये क्या है, अकर्मक। कहता है जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, उसे क्या, कौन सी क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। फिर यही कंडीशन आया कि आप क्या, किसको, किसे, इससे प्रश्न, इन शब्दों से प्रश्न आप कर लेते हैं, अगर उसके आंसर मिलते हैं तो समझ लीजिए सकर्मक है, नहीं मिलते हैं तो सीधे सीधे वाक्य अकर्मक है। तो जैसे वह सो रहा है, देखिए वह क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, सो रहा क्या हो गई, क्रिया हो गई। आपको बताए हैं 3 शब्द है, किसे, किसको, क्या। इन तीनों शब्दों से आपको प्रश्न करना है क्रिया से। किसे सो रहा है, आंसर मिला नहीं। किसको सो रहा है, आंसर मिला नहीं। क्या सो रहा है, आंसर मिला नहीं। जब इन सब के आंसर नहीं मिले तो आपके अकर्मक क्रिया है। मान लीजिए हम कह दिए कि, मान लीजिए हम कह दिए वह हंस रहा है। वह क्यों लेते हैं भाई, किसी का नाम लीजिए ना। महिमा हंस रही है। हम मान लीजिए एक कह दिए कि महिमा हंस रही है, एक वाक्य है। अब आप क्या करेंगे, हंस रही क्या है, आपकी क्रिया है, ये क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया।
और जबकि महिमा क्या होगी, ये कर्ता होगी। अब हमने कहा आपको क्रिया से प्रश्न करना है 3 शब्दों को लेके, किसे, किसको, क्या। क्या हंस रही है, आया आंसर? माइंड में भी आपके आंसर नहीं आ रहा होगा। क्या हंस रही है, नहीं पता। किसे हंस रही है, नहीं पता। किसको हंस रही है, नहीं पता। आप मेरे पता नहीं पता करने से नहीं, आप लोग एक बार जब वीडियो देखते हैं तो एक बार आप खुद प्रश्न करिए। आप इसी तरह के तमाम वाक्य बनाइए। आप इसी तरह के अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के पेपर आपके पास है उसको सॉल्व करिए कि सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या इन तीनों शब्दों से पहचाना जा सकता है। अगर हाँ पहचान ले रहे हैं आप लोग तो समझ लीजिए अकर्मक और सकर्मक को आप अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रही क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज हम लोगों ने कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ लिया, सकर्मक और अकर्मक। और अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। और कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो मूल धातु नाम धातु की क्रियाएं होती हैं, उसको एक अलग सी वीडियो में पढ़ा जाएगा। अगर एक साथ सारी क्रियाएं पढ़ा जाएगा तो बहुत कंफ्यूजन होगी। आज की वीडियो में क्रिया के इतने ही रहेंगे। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, और वाक्य में एक ट्रिक के साथ, जैसे यहाँ कुछ शब्द थे आपको बता दिए कि ऐसे शब्दों के साथ जान लीजिएगा, तो ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके आधार पे हम पहचान पाएंगे कि क्रिया कौन सी क्रिया प्रयोग के आधार पे कौन सी क्रिया होगी, कौन सी नहीं होगी। तो अगली वीडियो में ये देखा जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।